जहां का इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ डीसीपी साइबर पुरुषोत्तम कराड़ जी है, जिनसे हम जाने हैं कि जिस तरीके से साइबर क्राइम के मामलात बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो है शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर और गिफ्ट देने के लालच के नाम पर तरह तरह के जो है लालच देकर लोगों को साइबर क्राइम की तरफ और फ्रॉड करवाया जाता है। तो ऐसे में पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर रही है और किस तरीके से साइबर क्राइम को कम करने के लिए जो कोशिशें की जा रही है? देखो, एक तो साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं या साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, उसके लिए तो पुलिस की तरफ से अवेयरनेस अलग अलग लेवल पे चल रहा है। स्कूल में हो रहा है, सोसाइटीज़ में हो रहा है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से हो रहा है। हम जब भी कुछ इन्वेस्टिगेशन में अच्छा होता है तो उसका प्रेस नोट देके प्रेस के जरिए भी हम इसका अवेयरनेस करवाते हैं, और लोगों में अवेयरनेस जब आने के बाद ही साइबर क्राइम बंद हो जाएगा, ऐसा अपना कहना है। नहीं, जिस तरीके से अभी दिवाली करीब है तो गिफ्ट के नाम पर और ज्यादा जो है पैसे देने के नाम पर जो लोग सोशल मीडिया पर इश्तिहारात देते हैं और एड देखो, वगैरह जाता है। आपने दो तीन मुद्दे बोले कि एक तो शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, जी। सेकंड गिफ्ट फ्रॉड, जी। एंड थर्ड आपने आ, अभी दिवाली के टाइम पे। दिवाली के वक्त में जो है गिफ्ट के तो नाम पर। देखो, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड तो अपना लालच है बेसिकली, कि कोई बोलता है कि आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और आप इन्वेस्ट कर देते हो। सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पे कई तो वीडियो देख के आप उनका व्हाट्सएप ज्वाइन करते हैं या टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, और आपको जब कोई बोलता है कि बैंक रेट से ज़्यादा अगर मुनाफा कोई दे रहा है, तो 100% आपको ये जानना चाहिए कि ये फ्रॉड है। और जब शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड में आपको कोई अननोन पर्सन बोलता है कि हम आपको महीने में 2 महीने में डबल टिबल करवा के देंगे शेयर्स में, तो ये भी अपने दिमाग में अलार्म बजना चाहिए कि ये फ्रॉड हो सकता है। सेकंड थिंग, जब एक्चुअल में शेयर ट्रेडिंग कैसा होता है कि एक डीमैट अकाउंट होता है जी। और उसके साथ में एक बैंक अकाउंट अटैच होता है। जी। पैसा बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट जाता है, डीमैट अकाउंट से उसी बैंक अकाउंट में आता जी। है। तो ये इस केसेस में क्या, ये सब जानते हैं फिर भी क्या करें कि कोई बोलता है कि ये अकाउंट में पैसा भेजो, जी। वो अकाउंट में पैसा भेजो, तो आप ये अननेसेसरी मल्टीपल अकाउंट में पैसा भेज भेज रहे हैं। वही फर्स्ट स्टेज है कि आपको जानना चाहिए कि ये फ्रॉड हो रहा है। इसमें ज्यादातर जो है बुजुर्ग इसके निशाने बनते हैं, जैसे नहीं, कि। ये साइबर में जो शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड है, इसमें नॉट ओनली सीनियर सिटीजन बट सब इसमें देखने को मिलते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे भी है, यंग भी है, और सब लोग मिलते हैं। ये लोग अपना निशाना कैसे तय करते हैं, किस तरीके से लोगों को निशाना बनाते हैं? ये क्या है कि अब कई वीडियो देखते हैं या कोई अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है कि मैं आपका पैसा डबल कर देता हूँ। तो ये ना, हर एक को ऐसा लगता है कि मेरा पैसा 10 दिन में डबल हो जाए, 15 दिन में डबल हो जाए। तो जब डबल ट्रिपल या मल्टीफोल्ड जब बोलता है तो उसी टाइम पे आदमी को सोचना चाहिए कि ये मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। गिफ्ट के नाम पर, जैसे दिवाली अभी करीब है, गिफ्ट के नाम पर ओटीपीज भेजी जाती है, कहा जाता है कि आपको ये इनाम लग गया है, ये ऑफर है और ऐसे में जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो इसकी फायदा मिलेगा। तो ऐसे में साइबर क्राइम किस तरीके से काम कर रही है और क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में इस तरह के वारदात बढ़ जाती है? देखो, एक तो आपको किसी को ओटीपी शेयर नहीं करना है। जी। बैंक वाले भी जब आपको बात करते हैं या कोई भी, तो ये ना ओटीपी कोई मांगता नहीं है। फर्स्ट थिंग, अगर किसी ने ओटीपी मांगा, फ्रॉड है। सेकंड थिंग, कोई बोल रहा है कि आपका कोई गिफ्ट पार्सल हमारे पास आया है, उसमें ये कुछ इशू है, उसमें ये गलत चीज़ें मिली है। जी। कोई बोल के ये ड्रग्स मिला है, कोई बोलता है कि आ, जो भी बैंड आइटम है वो उसमें मिला है, हम जी। कस्टम से बोल रहे हैं, हम डीआरआई से बोल रहे हैं, ऐसा बोल के है ना वो। तो इसी टाइम पे समझना चाहिए कि ये फ्रॉड की तरफ हम जा रहे हैं। जी। थर्ड थिंग, जो भी अननोन लिंक है, जी। और अननोन लिंक पे क्लिक करके आप उस पर कोई इंफॉर्मेशन ना दे। कोई भी आपका डिटेल उसमें दे देंगे, पूरा डिटेल जानकारी दे देंगे, तो वो कुछ भी, इसमें कुछ भी देना नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आप साइबर सेफ बनोगे, साइबर सेफ खुद बनो, और अपने घर वालों को भी और अपने रिश्तेदारों की भी साइबर सेफ बनाओ। बहुत से मर्तबा ये भी देखा गया है कि आईपीएस आईएएस अफसरान और सरकारी अफसरान के नाम पर
साइबर पर इंस्टाग्राम अकाउंट्स खोले जाते हैं, उनकी डीपी रखी जाती है और पैसे मांगे जाते हैं और उनको डराया धमकाया जाता है लोगों को। तो ऐसे में किस तरीके से लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि एक मर्तबा जो है एनआईए के एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स के नाम पर जो है पहलगाम अटैक में फंसाने की धमकी देकर जो है मामला किया गया था। बेसिकली आप जो बोल रहे हैं वो इशू है साइबर डिजिटल अरेस्ट का। जी डिजिटल अरेस्ट में एक तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं कि उसमें डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंडिया की जितनी भी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, डीआरआई, जो भी है, वो कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में कभी बोलते नहीं। तो ऐसे में अगर कोई बोलता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ, कई इसमें केसेस में हमें ये भी देखने को मिला है कि मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ, कई इसमें यूनिफॉर्म पहन के जी पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के कॉल कर रहे हैं। तो किसी को बोलते हैं कि आप ये फ्रॉड वाले के साथ आपका कांटेक्ट मिला, फिर कोई बोलता है कि पहलगाम अटैक वाले के साथ जी आपका कांटेक्ट मिला। तो ये इसमें बेसिकली क्या है कि आपको डराने की कोशिश है, और इससे आप डरो मत। ऐसा जब भी कॉल आता है तो तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ या 1930 पे कॉल करो या 112 पे कॉल करके इसके बारे में कंप्लेंट करो। ऐसा अगर कॉल आता है तो उसको, वो नंबर को ब्लॉक करो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर वीडियो कॉल, अननोन लोगों से वीडियो कॉल मत उठाओ, क्योंकि आपके पहचान वाले हैं तभी वीडियो कॉल ये करो, उठाओ। और कोई ऐसा बोलता है तो उसको बोलो कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आ जाओ, वहाँ बैठ के पूरा ये इशू सॉल्व करते हैं। आप अगर ये करेंगे तो सामने वाला पहचान जाएगा कि आप अवेयर हो, आप ऐसे गलत चीज़ों के ट्रैप में नहीं आने वाले, और वो आपका पीछे छोड़ देगा। साइबर फ्रॉड का एक बहुत बेहतरीन केस आपने सॉल्व किया है, जैसे इसमें एक धमकी दी गई थी कि एक शख्स को हसीना पारकर और नवाब मलिक के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपका नाम आया है और एसपी और डीसीपी के तौर पर जो है सीबीआई का अफसर बनकर उसने धमकी दी थी। 15 लाख का मामला था। तो किस तरीके से आपने इस केस को सॉल्व किया और क्या पूरा मामला था? देखो ये ना, ये अलग, मैं जैसे बोला कि किसी जज का नाम लेके बोलेंगे, पुलिस ऑफिसर का नाम बोलेंगे, किसी ये मनी लॉन्ड्रिंग में फंसेगे, वो तो ये अलग अलग ट्रिक है ना, जो अलग अलग ट्रिक यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उसी टाइप का एक ट्रिक था, उसका इन्वेस्टिगेशन में पता चला जी, और वो सामने आ गया। तो लेकिन उसे जो है आप लोगों ने अरेस्ट किया था हाँ, सांगली से कुछ। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको कोई भी, हम भी पुलिस या कोई एजेंसी, मैं पहले भी बोला हूँ आपको जी कि ऐसा कोई बोलता नहीं कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगे, जी और ऐसा कभी बोला नहीं जाता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो, स्क्रीन के सामने से हटना नहीं, जी स्क्रीन ऑफ नहीं करना, ऐसा कभी होता नहीं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि वो टाइम पे आपको बंद करना चाहिए कॉल। सेकेंड थिंग, आपको घर में जो सीनियर सिटीजन है वो उनको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। और बिहेवियरल पैटर्न अगर चेंज होता है, कुछ सीनियर सिटीजन अपने घर में माँ पिताजी या दादा दादी नाना नानी ऐसे सीनियर सिटीजन कोई है और उनका बिहेवियर पैटर्न अगर चेंज लग रहा है तो उनसे डिस्कस करना चाहिए कि क्या हो रहा है, आप क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब मिलके इससे हम फाइट कर सकते हैं। नहीं, जिस तरीके से साइबर के जो मामलात होते हैं, अब तक जो है कितनी कामयाबी मिली है, कितने करोड़ रुपए जो है अवाम के आपने बचाए हैं? चालू में करंट ईयर में हमने ऑलमोस्ट 150 करोड़ हमने सेव कर लिया है, और उसमें से बहुत सारे सिटीजन्स को वापस भी गए। जी लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो रिकवरी का छोड़ने से पहले हर एक को ये सोचना चाहिए कि मेरा पैसा गलत, मैंने हार्ड वर्क करके एक पैसा कमाया तो मैं गलत चीज़ हाथों में नहीं जाने दूंगा। ये अगर सोच लिया, और ये कि कोई भी सक्सेस को शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मनी, हार्ड अर्न मनी है, आप सोचेंगे कि मैं जल्दी ये करूँगा जी। तो ये गलत हाथ में जाने से बचाना चाहिए, और ये ऐसे गलत प्रॉमिस जो है उससे भी बच के रहना चाहिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि साइबर फ्रॉड जो अंजाम दिया जाता है वो दूसरों के अकाउंट को खरीद कर अंजाम दिया जाता है। ऐसे में कई एक्यूज जो है मुलजिमीन को आप लोगों ने गिरफ्तार भी किया है, तो उनकी किस हद तक कनेक्शन होते हैं ऐसे ग्रोह से? देखो, ये म्यूल अकाउंट जो बोलते हैं, वो म्यूल अकाउंट एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई अपना अकाउंट एकदम मामूली 5-10 हज़ार में जी दे रहे, तो जी वो मुझे लगता है कि अपना अकाउंट
ऐसा किसी भी अनजान आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिए जी। ताकि वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा और आपको सिर्फ अगर वो अकाउंट यूज करने के लिए 5-10 हज़ार रुपये दे रहा है तो समझना चाहिए कि अरे मैं ये ट्रैप में फंस रहा हूँ। तो ऐसा म्यूल अकाउंट किसी ने अपना अकाउंट दूसरे को नहीं देना चाहिए, ये बेसिकली करना चाहिए। और घर में या अपने फ्रेंड्स में ऐसा कोई कर रहा है, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो तुरंत पुलिस के पास आना चाहिए कि मुझे ऐसा ऐसा अप्रोच किया गया। तो मुझे लगता है कि ये अपने इंडिया को सेफ रखने के लिए, अपने मुंबई को सेफ रखने के लिए हमें सबको एक साथ आके ऐसे बदमाश लोगों से बच के रहना। अब तक एक साल में कितने लोगों को अरेस्ट किया है साइबर क्राइम के मामलात में, फ्रॉड के मामलात में पुलिस ने? देखो, अलग अलग केसेस में हमने केसेस में 2 से ज़्यादा भी अरेस्ट हुए, लेकिन अराउंड 350 के आसपास हमने एक्यूज को इस साल में अरेस्ट और किया। केसेस कितने होंगे अपने पूरे डिटेक्शन का? डिटेक्शन केसेस? डिटेक्शन ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, जो अच्छा है और उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। जी। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हमारा डिटेक्शन से ज़्यादा कि लोगों ने ये क्राइम में ट्रैप में ना हो जाए, ये इसमें ज़्यादा हम कोशिश करें। 1930 पर आपने काफ़ी फोकस किया है, तो उस पर रेगुलर कितने कॉल्स आते हैं और कितने कॉल अटेंड किए जाते हैं और कितने लोगों को जो है पूरे मामला हल किए जाते हैं उनसे? देखो, 1930 बेसिकली ये सेंट्रल ऑल इंडिया का ये साइबर जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसके लिए ये। जी। तो बेसिकली ये जो भी फाइनेंस जो पैसा उसमें जाता है उसी के लिए वो हर एक को मैं अपील करूंगा कि जब भी आपके साथ कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंस होता है तो आप 1930 को कॉल करें। तो 1930 उनसे कंप्लेंट लेके जो बैंक से टाइप करके उनका जितना भी पैसा बचा पाते हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग डे पे कॉल की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। यानी रेगुलर जो कितनी कॉल्स आती हैं आपने? जो फाइनेंशियल फ्रॉड की होते हैं अराउंड 150-200 है, लेकिन बाकी ओवरऑल कॉल्स जी। 2000 के अच्छा। आसपास होती है मुंबई में। यानी पूरे, यानी जो फ्रॉड होते हैं, जो बड़े बड़े फ्रॉड शेयर मार्केट वगैरह के, तो नहीं, उसके उसमें ये भी होता है कि जो मैं बोला ना कि फाइनेंशियल फ्रॉड के कम होते हैं, लेकिन बाकी इंक्वायरी के होते हैं, कुछ जी। सोशल मीडिया रिलेटेड कॉल होते हैं। जी। लेकिन ये बेसिकली 1930 ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जो बनाई गई हेल्पलाइन है। अभी नए नए फ्रॉड्स भी शुरू हो रहे हैं, जिस तरीके से ई सिम कार्ड्स वगैरह का भी कुछ मामला सामने आया है, उसके जरिए भी कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा तो ये सब जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं तो एक बेसिक फंडा है कि अननोन लोगों से कुछ टिप मत लो, अननोन लिंक मत क्लिक करो, जी। अननोन लोगों को ओटीपी मत दे दो, जी। अननोन लोगों के कहने पे आप शेयर इन्वेस्टमेंट ना करो और डिजिटल अरेस्ट के बारे में किसी पे भरोसा मत करो। इतना आप करोगे तो आप साइबर सेफ रहोगे। और सेकंड थिंग, लास्ट में मैं ये सबको बोलूँगा कि अपने घर वालों को अवेयर करो और उनका बिहेवियरल पैटर्न चेंज होता है तो उनको हेल्प करो। ये थे पुरुषोत्तम कराड़ जी, जो बता रहे थे कि साइबर क्राइम से बेदार रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसे शिकार वो ढूंढते हैं जो साइबर से वाकिफ नहीं होते हैं और अनजान लोगों को निशाना बनाया जाता है। इसलिए साइबर के खिलाफ जंग में पुलिस का साथ दें, क्योंकि ये जो मामलात है वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पुलिस के साथ ताउन करें। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।